जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं आज फाइनली इस टॉपिक को खत्म करूंगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द ओवरऑल कंपोनेंट्स एंड ब्रीफ revision of the electric vehicle. So this is the last topic for discussion of the electric vehicle. So let's start. I hope you have enjoyed the session. I am discuss already advantage of electric vehicle. मैं डिस्कस कर चुका था, ड्रॉबैक में डिस्कस कर चुका था, एंड अब मैं डिस्कस करूंगा ये एक मेरा की पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है। अब जरा इसमें देखिएगा, ये मेरा चार्जर पोर्ट है, यहाँ पे मेरा प्लग है। तो मुझे आपको पहले बताऊं आपके पास होता क्या। मैं यहाँ से सीधे चलता हूँ, ज्यादा बड़ा वीडियो ना बना के आपको मैं इस बात से समझता हूं आपके पास है क्या। आपके पास बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके पास एक कनेक्टर होगा, जिसको आप कह देंगे कनेक्टर पोर्ट, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर पोर्ट। ये कनेक्टर पोर्ट क्या करेगा, कनेक्टर पोर्ट किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से लगेगा, किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट कराया जाएगा। पावर सप्लाई से इसको क्या करेंगे, पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। सेकंड हमारा क्या होगा, जब हम कनेक्टर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो पावर सप्लाई से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एसी फॉर्म में आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट आपकी फ्लक्चुएटेड, दैट इज कॉल्ड एसी फॉर्म में आ रही है। हम क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऑन बोर्ड चार्जर लगा देंगे। ऑन बोर्ड चार्जर क्या होगा, ऑन बोर्ड चार्जर। ये मेरा दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा कंपोनेंट देखिए, तीसरा कंपोनेंट, अभी जो हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स से सप्लाई मिल रही है वो क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। और फ्लक्चुएट कर रही है, इट्स मीन अभी मुझे इसका इनपुट और आउटपुट में वैरी चाहिए। जो आ रहा है उसको बढ़ा के बढ़ना है, क्योंकि कंडक्टिव एलिमेंट्स लगे हैं। सो मैं क्या करूंगा, यहीं पर एक प्रकार का दैट इज कॉल्ड, हम यहां क्या करेंगे, आपका पावर कन्वर्टर लगा देंगे। पावर कन्वर्टर, इस पावर कन्वर्टर का क्या काम है, आप लोग ये मत समझिएगा इस पावर कन्वर्टर का काम है एसी टू डीसी। इस पावर कन्वर्टर का बेटा ये काम है, जो मुझे एक्सटर्नल पावर सोर्स से जो कनेक्टर पोर्ट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है उसका वोल्टेज और करंट क्या होता है, कम और ज्यादा हो सकता है। पावर कन्वर्टर क्या करता है, इस वोल्टेज और करंट को अपने आउटपुट के अनुसार क्या करता है, बढ़ा घटा के बैटरी तक भेजता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, ये इनपुट और आउटपुट में वेरिएशन क्रिएट करता है। आउटपुट में वेरिएशन रीजन क्यों है, क्योंकि कंडक्टिव एलिमेंट लगे हुए हैं। कितने कंडक्टिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कंडक्टिव और इंडक्टिव एलिमेंट्स लगे हैं, जिनके बेस पे क्या करती है, जैसे बैटरी में तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से अपना पावर कन्वर्ट कर सकता है। तो मेरे तीन चीज हुई कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कनेक्टर चाहिए जो उसके अंदर होता है, जिसको एक्सटर्नल पावर सोर्स से जोड़ते हैं। एक्सटर्नल पावर सोर्स से जो आपका इनपुट आ रहा है उसको बढ़ाने के लिए हम एक पावर कन्वर्टर लगा देते हैं, जिसमें कंडक्टिव और आपके इंडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनके थ्रू ये बढ़ता और घटता रहता है, तो आउटपुट वेरी कर जाता है। और एक होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए ऑन बोर्ड चार्जर लगा रहता है। अब चौथा जो है, अब ये पूरी एनर्जी कहां पहुंच जाएगी, ट्रैक्शन बैटरी के पास पहुंच जाएगी। किसके पास पहुंच जाएगी, ट्रैक्शन बैटरी के पास पहुंच जाएगी। तो ट्रैक्शन बैटरी इज दिस, मतलब चार्जर के थ्रू, देखिए चार्जर के थ्रू हमारे पास ये आया, चार्जर ने क्या किया, ऑनबोर्ड चार्जर में कन्वर्ट किया, और यहां पे क्या है, ये बैटरी, ये देखिए दिस इज द बैटरी। ये अरेंजमेंट क्या है, ये बैटरी का अरेंजमेंट है। बैटरी बैकग्राउंड में नीचे लगी रहती है। ये क्या करेंगी, ये सीधे शब्दों में स्टोर द एनर्जी, ये क्या करेंगे, स्टोर द एनर्जी करेंगी। अब जब ये एनर्जी को स्टोर कर देंगी मेरे भाई, ये एनर्जी को स्टोर कर देंगी, तो लॉजिक क्या है, इनके पास एनर्जी आ गई, बैटरी हमारी चार्ज हो गई। अच्छा लॉजिक लगाना, अब बैटरी से दो काम होंगे, या तो बैटरी से ऑडियो सिस्टम चलाए जाएंगे,
बैटरी से आपकी हेडलाइट चलाई जाएंगी, मतलब अदर एसेसरीज जो चलाए जाते हैं, और एक बैटरी से गाड़ी को चलाया जाएगा। दो काम समझिएगा तब समझ में आपका आएगा। बैटरी से कुछ पावर जाएगी आपकी दो कामों के लिए। एक पावर जाएगी आपकी एसेसरीज, जस्ट लाइक ऑडियो सिस्टम, आपका ऑडियो सिस्टम चलाने के लिए एक आपका ऑडियो सिस्टम के साथ आपका लाइट, आपका लाइट जलाने के लिए, और एक होगी पावर मूव कराने के लिए, व्हीकल को मूव कराने के लिए। जो मूव कराने वाली पावर होगी, समझिएगा, जो मूव कराने वाली पावर होगी उसको वोल्टेज कैसा चाहिए होगा? हाई वोल्टेज चाहिए होगा। कैसा चाहिए होगा? हाई वोल्टेज जनाब चाहिए होगा। और जो ऑडियो इन सिस्टम पे पहुंचेगी, यहां पे कैसा चाहिए होगा? यहां पर जनाब लो वोल्टेज चाहिए होगा। कैसा वोल्टेज चाहिए होगा? लो वोल्टेज जनाब यहां पे चाहिए होगा। अब देखिए, अब बैटरी तो स्टोर हो चुकी है पावर्स में वोल्टेज, तो यहां पे क्या करते हैं? एक बैटरी कन्वर्टर लगाते हैं। पांचवा कंपोनेंट मैंने क्या लगा दिया? पांचवा कंपोनेंट मैंने लगा दिया बैटरी कन्वर्टर। क्या लगा दिया? बैटरी कन्वर्टर। बैटरी कन्वर्टर क्या करेगा? बैटरी कन्वर्टर आपके जो बैटरी में वोल्टेज कम और ज्यादा है उनको बढ़ा देगा, मतलब कम वोल्टेज को ज्यादा बढ़ा देगा, कम को ज्यादा करेगा। तो क्या है? कम वोल्टेज स्टोर था, उसको क्या कर देगा? हाई वोल्टेज और करंट में कर देगा। हाई वोल्टेज और करंट में कर देगा। अब ये हाई वोल्टेज और करंट कहां जाएगा? मोटर ड्राइव में जाएगा। कहां जाएगा? मोटर ड्राइव में जाएगा। कहां जाएगा? मोटर ड्राइव में जाएगा। अब मोटर ड्राइव क्या करेगा? इसको समझिएगा। मोटर ड्राइव क्या करेगा? पहला लॉजिक, यहां पे दो काम होंगे। आपके पास बैटरी में जो एनर्जी है वो डीसी है, जो वोल्टेज है वो डीसी है। पहली चीज, बैटरी कन्वर्टर ने क्या किया? बस हाई कर दिया वोल्टेज को, तो डीसी तो इसके पास भी रही, इसके पास भी क्या रहा? डीसी रही। अब क्या करेगा? जब मोटर चलना है वो तो अल्टरनेटिंग चलती है ना, तो ये क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। डीसी को एसी में कन्वर्ट, तो ये इन्वर्टर का काम करेगा। और दूसरा काम ये क्या करेगा? इसको मोटर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत? मैकेनिकल एनर्जी। सातवां, इसके बाद जब ये मैकेनिकल एनर्जी में, तो आपका शेफ्ट क्या कर जाएगा? घूम जाएगा। इसके बाद इसको कहां भेज देंगे? सिंगल गियर में भेज देंगे। कहां भेज देंगे? सिंगल गियर में भेज देंगे। और गाड़ी आपकी क्या कर जाएगी? मूव कर। सिंगल गियर यहां मैकेनिज्म होता है, सिंगल गियर एंड डिफरेंशियल। इसमें ज्यादा गियर नहीं होता। डिफरेंशियल गियर इसलिए यूज करते हैं, डिफरेंट स्पीड में जब मोड़ना ओड़ना होता है तब हम डिफरेंशियल को यूज कर ले, और सिंगल गियर पे ये वर्क करता है। तो सिंगल गियर डिफरेंशियल पे मूव कर गया। इसके बाद दो पार्ट और होते हैं आपके। एक पार्ट होता है, जो दो पार्ट में अलग ले लेता हूं। एक पार्ट होती है आपकी एक्सिलरी बैटरी। एक पार्ट होती है आपकी एक्सिलरी बैटरी। एक्सिलरी बैटरी क्या करती है जनाब? ये एक्सिलरी बैटरी स्टार्टिंग जब हम गाड़ी आई तो हमारी ट्रैक्शन बैटरी तुरंत काम नहीं करती है। एक्सिलरी बैटरी क्या करती है? गाड़ी को स्टार्ट करने के काम आती है। उसने जैसे ही स्टार्ट किया, इसके कुछ सेकंड बाद ट्रैक्शन बैटरी स्टार्ट हो जाती है अपना काम करने के लिए। सो एक्सिलरी, अब ये एक्सिलरी बैटरी को पावर कौन देता है? एक्सिलरी बैटरी का पावर आपको, क्योंकि एक्सिलरी बैटरी कौन सा वोल्टेज लेगी? लो वोल्टेज लेगी। कौन सा वोल्टेज लेगी? लो वोल्टेज लेगी। तो लो वोल्टेज, तो इसीलिए हमने क्या लगाया था? बैटरी कन्वर्टर। वो क्या करेगा? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, तो एक्सिलरी बैटरी उससे चार्ज हो जाएगी हमारी, तो वो काम आएगी स्टार्टिंग करने। और लास्ट वन इसमें एक और होता है, दैट इज पावर। ब्रेक रैक से हमारा क्या होता है? हम ब्रेक लगाते हैं तो उस समय क्या होता है? ब्रेक करने से हमारी एनर्जी लॉस होती है। उस एनर्जी को भी हमारा स्टोर करने के लिए एक प्रकार का पावर कनेक्टर लगा दे। सो दिस इज द ओवरऑल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये देखिए, मेरा कुछ मैंने कंसेप्ट दिया था कि क्या होता है आपका। सो बेसिकली यहां पे मैं जब देखता हूं तो जो बैटरी यूज पहले यूज होती थी वो लेड एसिड बैटरी यूज होती थी, लेकिन लेड एसिड बैटरी का कमी क्या था? लो एनर्जी डेंसिटी थी। इसके बाद हम लोग निकल मेटल हाइब्रिड बैटरी यूज करने लगे, ये हाई एनर्जी डेंसिटी, इनके अंदर एनर्जी अच्छी थी। और फाइनली अब हम लोग लिथियम बेस्ड बैटरी यूज करते हैं, जो सबसे बढ़िया है। पहले हम लोग लेड, फिर इसके बाद निकल, फिर लेड बैटरी यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग दो कंपोनेंट के, जिसकी बात मैं कर रहा था कि हम लोग दो कंपोनेंट